किसी ने क्या खूब कहा है कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता, समय को खुद अच्छा बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अक्सर जीवन में कुछ बुरा हो जाने पर उसके ही बारे में सोचते रहते हैं और उसके चक्कर में वो अपनी आज की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। आज की मेरी कहानी सीतापुर गांव में रहने वाले एक राहुल की कहानी है। राहुल जो कि पॉजिटिव विचारों वाला एक लड़का था, उसके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए वह हर परेशानी को हंसते हंसते झेल लेता था। समय काफ़ी अच्छी तरह बीत रहा था। राहुल काफ़ी खुश था क्योंकि अगले 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था, तो उसने अपने जन्मदिन के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी का प्रबंध किया हुआ था। उसने सभी अपने पुराने दोस्तों को बुलाया हुआ था। फिर उसके जन्मदिन की तारीख निकट आ जाती है, तो वह अपने जन्मदिन पर जो पार्टी कर रहा था, उस पार्टी में ही अचानक से राहुल के पेट में अचानक से भयंकर दर्द होता है। उसे जल्दी करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां जाने पर वह जब डॉक्टर से सभी अपनी जांच कराता है, तो उसके बाद पता चलता है कि राहुल को कैंसर हुआ है। इससे उसके जो दोस्त उसे लेके आए थे, वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हम राहुल को इस बारे में कैसे बताएं। लेकिन राहुल जो कि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, अपने दोस्तों पर काफ़ी जोर डालता है और जोर डालने पर जब वे उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हें कैंसर हुआ है, इस पर राहुल प्रतिक्रिया में कोई चिंता नहीं दिखाता, बल्कि जो उसकी पार्टी घर पर होने वाली थी, उस पार्टी को हॉस्पिटल में मनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वहां मौजूद नर्स और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये किस प्रकार का इंसान है जिसे बिल्कुल भी किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। उसके दोस्त भी सोचने लगते हैं कि यह राहुल किस प्रकार का आदमी है, इसको इतनी भयंकर बीमारी हुई है और यह तब भी कोई चिंता नहीं कर रहा। उसको इस दशा में देखकर उसका एक दोस्त कहता है कि राहुल, तुम किस प्रकार के इंसान हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही, तुम्हें इतनी भयंकर बीमारी है। तब राहुल कहता है कि मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है, जो कि बहुत भयंकर बीमारी है। उसके चक्कर में मुझे जो समय मिला है, मैं उसे तो नहीं बिगाड़ सकता ना। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने मुझे कुछ तो समय दिया, जिस समय को मैं अच्छी तरह बिता सकता हूँ। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें अचानक ही किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, तो जो समय मुझे मिला है उसे मैं अच्छी तरह बिताऊंगा। मुझे पता है भविष्य में मेरे साथ बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन उन बुरे दिनों के चक्कर में मैं अपना वर्तमान तो नहीं बिगाड़ सकता ना। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वह राहुल से कहने लगे कि राहुल, तुम्हारे जैसी दृढ़ शक्ति हमारे अंदर नहीं है। जैसे तैसे वो लोग उसके साथ हॉस्पिटल में उस समय वहीं पर रहते हैं और उसके जन्मदिन के दिन को खुशी खुशी बिताते हैं। तभी कमरे में एक डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर आते हैं और राहुल के कंधे पर हाथ रखते हैं और राहुल से कहते हैं, बेटा राहुल, लगता है भगवान ने भी तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए। तुम्हारी रिपोर्ट किसी गलतीवश किसी दूसरे राहुल से बदल गई थी। तुम्हारी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। हल्का सा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन था, जो कि 2-3 दिन में दवाइयों से सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है वह परेशानी थोड़े ही समय की हो, समय तो हमें काटना ही होगा, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो। अगर बुरे समय में हम साहस और हौसले से काम लेते हैं, तो हमारा बुरा समय जल्दी कट जाता है और बुरा समय अच्छे में बदलते देर नहीं लगती। यह तो हम राहुल की कहानी से जान ही गए हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम दूंगी कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। तो दोस्तों, अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।